हेलो बच्चा पार्टी। आज एक मजेदार क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको केटीजियन थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी पिस्टन और स्प्रिंग वाला अरेंजमेंट। ठीक है, पिस्टन स्प्रिंग अरेंजमेंट है बच्चों। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द सिलेंडर इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, both sides same diatomic gas is trapped by two insulating massless piston with the help of an ideal spring. The natural length of the spring is equal to the length of the cylinder. Initial state of the gases are as shown in the figure. तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैं अगले पेज पे डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिस्टन है ना, यहाँ थोड़ा सा बना हुआ नहीं है, ये पिस्टन है बच्चों। और इन दोनों पिस्टन से, दोनों साइड पिस्टन है बच्चों, दोनों से स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है। ये वाली ना स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है। स्प्रिंग की जो लेंथ थी ना बेसिकली वो यहाँ से यहाँ तक के बराबर थी, लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पे इधर वाले पार्ट में गैस भर दी, इधर वाले पार्ट में गैस भर दी। प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, एन मोल्स दोनों साइड भर दिए। ठीक है, दोनों साइड बच्चों सेम गैस भरी है इन्होंने ना, सेम डायटोमिक गैस है, दोनों साइड आपने फिल कर दी। तो अब ये बात तो क्लियर है बच्चों कि यहां से फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना। अब इस चीज को इस डायग्राम में दिखा देते, तो पी नॉट इंटू ए के बराबर फोर्स यहां से लग रहा होगा, पी नॉट इंटू ए के बराबर फोर्स यहां से लग रहा होगा। तो स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ रखा होगा के इंटू एक्स के बराबर, मतलब ना एक्स के बराबर कंप्रेशन आ रखा होगा। तो स्प्रिंग भी दोनों को के एक्स फोर्स लगा के पुश कर रही होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है ना। ये पूरा अरेंजमेंट इस तरीके का दे रखा है। स्प्रिंग की लेंथ जो है ना बच्चों, ये हमें पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग की जो लेंथ थी ना वो पूरी की पूरी इस इधर वाले एंड से उधर वाले एंड के बराबर थी। तो ये मान लो कि ये L1 के बराबर है, और ये मान लो बच्चों ये L2 के बराबर है। तो L1 प्लस का L2 बच्चों सबसे पहले तो x के बराबर होगा, ये समझ लो। जो कंप्रेशन है ना वो L1 प्लस L2 के बराबर होगा। द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो इनिशियली जो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो रखी होगी उसकी वैल्यू पूछी है एक तो इन्होंने। ठीक है, दो ऑप्शन तो उसी से रिलेटेड हैं। तो एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, यही होगी ना बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अच्छा, L1 और L2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, L1 इजिकल टू L2 इजिकल टू 2L मान लूं मैं इसको। भाई दोनों तरफ सेम कंडीशन है, दोनों साइड सिमेट्री है, तो दोनों साइड जो गैस का वॉल्यूम होगा बराबर होगा ना, पी नॉट वी नॉट वॉल्यूम बराबर ये है ना। तो बेसिकली जो x होगा ना बच्चों, सॉरी L1 इजिकल टू L2 इजिकल टू L मान लो, तो x जो है वो 2L के बराबर आ जाएगा। x जो है बच्चों वो 2L के बराबर आ जाएगा। तो u जो आएगा ना वो हाफ के 2L का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2k L का स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट तो बच्चों हमारा यहां से कवर हो गया। अच्छा, पी नॉट इंटू एरिया जो होगा ना बच्चों, पी नॉट इंटू एरिया, वो तुम्हें पता है के एक्स के बराबर होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर पी नॉट ए दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो 2 पी नॉट ए इंटू 2 पी नॉट ए के एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, स्प्रिंग को दोनों तरफ से ही फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप एफ इधर से लगाओगे, एफ इधर से लगाओगे, तो एफ इक्वल टू के एक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके एक एंड पे फोर्स लगा के आप उसको कंप्रेस एलोंगेट नहीं कर सकते। तो पी नॉट इंटू ए के एक्स के बराबर होगा। अच्छा, इसको अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं, पी नॉट इंटू ए को इधर भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं, और एक्स की वैल्यू मेरे को पता है 2L के बराबर है, तो ये 2k L स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और ये पी नॉट इंटू ए इंटू एल, ये पी नॉट वी नॉट के बराबर बन जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी ना बच्चों, वो पी नॉट वी नॉट के बराबर है बच्चों। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जेई एडवांस के अंदर, है ना। जेई एडवांस के लिए बहुत आइडियल कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन है ये, जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, है ना। तो ये वाला पार्ट समझ में आया कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पी नॉट वी नॉट के बराबर आ जाएगी। तो अब तक मैंने क्या क्या किया है बच्चों, मैंने इसको एल माना है, इसको भी बच्चों मैंने एल माना है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास 2L के बराबर हो गई। इनिशियल एनर्जी जो है बच्चों मेरे पास वो पी नॉट वी नॉट के बराबर आ गई, जो कि 2k L स्क्वायर के बराबर थी, क्योंकि मेरे पास k इंटू 2L जो कि k इंटू एक्स है, वो बेसिकली पी नॉट इंटू ए के बराबर था। ठीक है, k इंटू एक्स पी नॉट इंटू ए के बराबर था। इस वजह से बच्चों मैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख पाया, इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाया। अब इन्होंने बोला है कि नाउ द गैसेस आर हीटेड स्लोली, दोनों गैसेस को आपने, दोनों साइड वाली गैस को आपने स्लोली हीट किया, सच दैट देयर टेम्परेचर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ देयर इनिशियल टेम्परेचर। बाद में बच्चों इनका जो टेम्परेचर है वो 3 टाइम्स हो गया इनिशियल टेम्परेचर का। टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज, जो सिस्टम को टोटल हीट आपने दी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। देखो बच्चों, अब सी एंड डी वाले पार्ट के लिए ना
आपको टोटल हीट कैलकुलेट करनी है डेल्टा क्यू, तो वो डेल्टा यू प्लस का वर्क के बराबर होगा या नहीं होगा? देखो वर्क जो होगा ना दोनों गैसेस ने जो किया होगा वो स्प्रिंग के अंदर आई स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम दे रखा है, यहाँ का प्रेशर ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो यहाँ से कोई एटमोस्फेरिक पी नॉट ए वगैरह का कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, है ना। तो वर्क जो होगा ना बच्चों, वो वर्क डन बाई स्प्रिंग के बराबर होगा, वो हाफ, आप उसको ऐसे कह सकते हो, वर्क डन बाई गैस जो होगा ना दोनों गैसेस का, वो u ऑफ द स्प्रिंग फाइनल माइनस का u ऑफ द स्प्रिंग इनिशियल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो स्प्रिंग का जो फाइनल कंप्रेशन और इनिशियल कंप्रेशन है ना, तो u ऑफ स्प्रिंग फाइनल माइनस का u ऑफ स्प्रिंग इनिशियल के बराबर होगा। ये वाली बात समझ भाई। देखो जब यहां पे जो टेम्परेचर था वो टी नॉट के बराबर था, ठीक है, टी नॉट के बराबर था, तो स्प्रिंग की जो एनर्जी आई वो पी नॉट वी नॉट के बराबर आई। पी नॉट वी नॉट को मैं एन आर टी नॉट लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये इनिशियल वाली एनर्जी थी। जब टेम्परेचर को टी नॉट से आपने 3 टी नॉट कर दिया, तो स्प्रिंग की जो फाइनल एनर्जी होगी, क्या वो टी नॉट की जगह पे 3 टी नॉट रख के मैं 3 एन आर टी नॉट लिख सकता हूं, या मैं 3 पी नॉट वी नॉट के बराबर लिख सकता हूं? मतलब मैंने दोबारा से लेंथ वेंथ कैलकुलेट करने की वो नहीं की कोशिश, मैंने कहा मैंने रिलेट कर दिया कि भाई इनिशियली एनर्जी जो थी वो एन आर टी नॉट के बराबर थी, तो अगर टेम्परेचर को 3 गुना कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो चेंज किए नहीं, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी पहले वाली का। तो ये जो वर्क डन बाई गैस है ना बच्चों, बेसिकली वो हमारे पास 3 पी नॉट वी नॉट माइनस का पी नॉट वी नॉट, ये 2 पी नॉट वी नॉट के बराबर आ गया वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ये थोड़ा सा मैंने ट्रिक लगा दी यहाँ पे। और डेल्टा यू जो होगा ना बच्चों, जो गैसेस की इंटरनल एनर्जी होगी, दो गैसेस हैं तो दोनों के लिए मैंने 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि दोनों की बराबर बराबर चेंज होगी। अब एन सीबी बच्चों डायटोमिक गैस है 5/2 आर डेल्टा टी बच्चों इसका 3 टी नॉट हो गया, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट के बराबर था, तो इस 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 एन आर टी नॉट के बराबर, ठीक है। एन आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट रख देंगे, तो 10 पी नॉट वी नॉट के बराबर बच्चों हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई दोनों गैसेस की। तो हीट सप्लाइड जो होगी वो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज 10 पी नॉट वी नॉट प्लस का वर्क डन जो है बच्चों वो कितना है, वर्क डन बाई द गैस 2 पी नॉट वी नॉट के बराबर है, जो स्प्रिंग के अंदर गया है, तो टोटल आ जाएगा 12 पी नॉट वी नॉट के बराबर। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? जो है टोटल हीट जो दी जाएगी वो 12 पी नॉट वी नॉट के बराबर होगी। तो नाउ द गैसेस आर हीटेड स्लोली such that their temperature becomes 3 times of their initial temperature, the total heat given to the system is this। अगर मैं वो टेम्परेचर वाला रिलेशन ना ऑब्टेन करूं तो इट इज गोइंग टू बी लेंथी, मतलब ना ये वाला पार्ट फाइनल स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको फाइंड करने के लिए आपको टेम्परेचर के साथ उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि P इंटू वी के बराबर एनर्जी स्टोर्ड है अगर दोनों साइड आप सेम तरीके की प्रोसेस कर रहे हो, दोनों साइड दोनों चीजों को सेम लेके चल रहे हो, ठीक है। ऐसे करके बच्चों बड़े आराम से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये था बच्चों एक और अमेजिंग प्रॉब्लम ऑन द थर्मोडायनेमिक्स, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ये आपके जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन रिवीजन वगैरह कर पाएंगे। सो पूरा बच्चों सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, सीरियस होकर फॉलो करिए बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली सीरीज जो हमारी ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।